जान, इतना क्यों रो रही हो बेबी? मैंने इतना बड़ा सरप्राइज दिया। देखो मेरी तरफ, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? डन डन, ये देखो। नहीं बेटा, रो मत। नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा। ओके फाइन। प्लीज मत रो, प्लीज बस करो, रोना बंद करो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये गर्म है या नहीं। चलो देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। ये तो टेस्टी है, फिर क्यों नहीं पीना तुम्हें? टेडी बेयर टर्न अराउंड, टेडी बेयर। पॉइंट 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 पॉइंट। देखो मैं हूँ खरगोश। अली ऐसा करे तो तुम खुश हो जाते हो, मैं करूँ तो तुम रोने लग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो बेटा? एक मिनट, लगता है मुझे बसक को बुलाना चाहिए। मैं अभी आई। मेरी जान, क्या बात है। मेरी बेटी को रफ्तार पसंद आई, मेरी बेटी को ये नई चीज पसंद आई। लगता है मेरी बेटी को रेसर बनना है। थैंक गॉड। चलो कुछ तो तुम्हें अच्छा लगा। चलो फिर से करते हैं, चलो। आपने मुझे केस से हटा दिया। मैंने नहीं, तांजू ने हटा दिया था। मगर आपने उन्हें रोका भी तो नहीं। अली, आज मुझ पर बहुत प्रेशर है। उस वक्त मैं नहीं उन्हें रोक पाया, क्या करूं? मुझ पे भी बहुत प्रेशर है, पर मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो आदमी बहुत ही घटिया इंसान है, कितना बदतमीज, बेहुदा किस्म का। मगर कुछ मामले नाजुक होते हैं और उस वक्त सोच समझकर बात करनी पड़ती है। मगर वो मेरा ओपिनियन था। मुझे अब भी लगता है उसने जानबूझकर किया। मगर तुमने उनको कसूरवार ठहराया। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मतलब वही था, उन्होंने वही समझा। तुम्हारी बात सुनकर उन्हें गिल्टी लगा, इसलिए वो गुस्सा हो गए। लगना भी चाहिए। मिस्टर जुनैद के बारे में कोई नहीं सोचता। माँ घर के बारे में सोचती है, बहन अपने बिजनेस के बारे में, और बदकिस्मती से उस डॉक्टर को उनकी नहीं बल्कि उन $1 मिलियन की चिंता है जो उन्हें मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने तो उनसे कहा था, मगर वो नहीं माने। और फिर भी मैं तुम्हें केस पर रख लेता, मगर तांजू के सामने मैं कुछ नहीं कर पाया। उस आदमी को तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो गलत था। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर क्या कर सकते हैं? हर चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं हो सकता अली। सुपर हीरो नहीं हूं मैं। मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, और आप भी ये बात नहीं समझते। हार्ट स्टेबल है। 2 घंटे बाद आपको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। आप हॉस्पिटल से बाहर चलकर जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। आप पहले जैसे जिग जैग भाग सकेंगे और एक एक करके प्लेयर्स से बचकर आगे बढ़ेंगे। वो ब्रिटिशर्स देखते ही रह जाएंगे। यस मिस्टर जुनैद। जानते हैं मैंने आपको क्यों चुना डॉक्टर? मुझे लगा मैं वापस खेलूं या ना खेलूं, आपको परवाह नहीं होगी, मगर आपके असिस्टेंट्स को परवाह है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यानी आप सॉकर नहीं खेलना चाहते? नहीं, मुझे सॉकर पसंद नहीं, कभी अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब है आपका? आप है तो सॉकर है। सॉकर तो आपकी जिंदगी है। मेरी उम्र के बच्चों से मैं फास्ट दौड़ता था। मिडिल स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने कहा वो मुझे ट्रेन करेंगे, मगर मुझसे किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है। सॉकर से सख्त नफरत है मुझे। फिर आप खेलना छोड़ सकते थे। क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? चोट लगने का बहाना भी किया, फिर मुझे इंजेक्शन दिया और कहा खेलो। इसका मतलब है आपने ये जानबूझकर किया है। That's my boy, Junaid.
हमने पूछा तब आपने इनकार क्यों किया? कहा क्यों नहीं कि आपको नहीं खेलना है? माँ, बहन और फ्रेंड्स अब मुझ पर डिपेंड करते हैं। खेलना छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। आप अपने चाहने वालों के लिए खेलते हैं? हाँ, चाहने वाले और मेरे फैंस के लिए। सच कहा, कई लोग प्यार करते हैं मुझसे, मगर मैं इस सब से थक चुका हूं डॉक्टर। हाँ, मुझे वापस चलना है, मगर क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मेरा करियर खत्म हो जाएगा? अगर हाँ तो कीजिए प्लीज। थैंक यू। मेरे हाथ कांप रहे हैं। जाने का मन नहीं कर रहा है ना? मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ? क्या मतलब? मेरे पापा, दुनिया में ऐसे रहमदिल इंसान बहुत ही कम है। हर किसी की मदद करते रहते हैं, मगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं हमेशा खुद को समझाती रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। गलतियां किससे नहीं होती, उनसे भी हो गई थी। इंसान हमेशा उसी को दर्द देता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। मेरी मॉम आपके पापा जैसी अच्छी नहीं है, बहुत ही रूड है। कई सालों तक मैं खुद को कहती रही कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मॉम ऐसी नहीं है। बस वो अपना प्यार नहीं दिखाती, और ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मोजार्ट को म्यूजिक पसंद नहीं था, सैबैटिन को लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं था, और हिपोक्रेट्स को डॉक्टर बनने से नफरत थी। वाह, अमेजिंग। विश्वास ही नहीं होता। न्यूज भी आ गई, ट्रांसफर कैंसिल हो गया। ये क्या चल रहा है दुनिया में? हो क्या रहा है? अच्छा चलो कुछ खाते हैं, ताजी हवा में चलते हैं। बेचैनी हो रही है मुझे। मैं बिजी हूँ दोस्त, 10 बार बोला मैंने। ये देखो देखो। फाइन, करो अपना काम मिस्टर बिजी। कई लोग मुझसे प्यार करते हैं, मगर मैं इस सब से थक चुका हूं डॉक्टर। दो रुको, मैं भी आता हूँ। गुनेश, डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर, आज मेरी ड्यूटी यहाँ है। अली कहाँ है? अली वो मैकेनिकल हार्ट वाले पेशेंट के पास। मैं ओआर में जा रहा हूँ, अगर अली से मिले तो उसे कहना वो सही था। ओ अच्छा, किस बारे में? सिर्फ मेरा मैसेज दे, वो समझ जाएगा। ठीक है, बता दूंगा। यही तो मेरा काम है, मैं नर्स हूं ही नहीं ना। हाँ बोलो नाज़ली। हैमरेज? मॉम को डॉक्टर?
मैं अभी आई। मेरी मॉम को, डॉक्टर मॉम को कुछ हुआ है? डॉक्टर बताइए ना, प्लीज बताइए डॉक्टर। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर, एक्मो बर्दाश्त नहीं हुआ उन्हें। मुश्किल से 3 घंटों तक जिंदा रख सकेंगे हम। नए हार्ट का इंतजार नहीं कर सकते, हमें ही कुछ करना होगा। मगर डॉक्टर, हमारे पास टूल्स नहीं है। कोई तरीका ढूंढना ही होगा। डॉक्टर, हम वर्टिब्रा को ज्वाइन करेंगे? बकवास मत करो। तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? इस सर्जरी से उसे उसका करियर खत्म करना है। जुनेद जेकोग्लू है वो, हम करियर खत्म करेंगे उसका? डॉक्टर कुछ तो कहिए। हम वर्टिब्रे को ज्वाइन नहीं करेंगे। सर्जरी से उसके चलने फिरने पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर वो खेलना नहीं चाहता तो हम क्या करें? उसे फैमिली से बात करनी होगी। मगर डॉक्टर, उसे नहीं खेलना। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सर्जरी के बाद तुम बात कर लो उससे, मगर उसके बाद तुम दखल नहीं दोगे और क्लब को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब OR चलते हैं। एक गियर टूटने की वजह से मैकेनिकल हार्ट चल नहीं रहा, अमेरिका के डॉक्टर ने कहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें सही टूल से उसे वेल्ड करना होगा। मगर हमारे पास ऐसा टूल नहीं है। शायद फाइब्रिन ग्लू से जॉइन किया तो चल सकता है। नहीं, गैर 1 मिनट में 1200 बार घूमता है। ग्लू काम नहीं करेगा। फिर क्या कर सकते हैं? प्रिंटर 3D प्रिंटर। क्या? 3D प्रिंटर से हम बिल्कुल नया गियर बना सकते हैं। इसके जैसा ही नया पीस बना सकेंगे। प्लास्टिक पार्ट ज्यादा दिन रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। ज्यादा चलने की जरूरत नहीं। जब तक अमेरिका से नया पीस नहीं आता, इससे काम चलाएंगे। ये सही कहा। ऐसा ही करते हैं। इसे लो और मेरे साथ चलो, जल्दी करो। इन्फेक्शन बहुत कम हो गया है। दो स्क्रूज और स्प्लिंट्स लेकर आओ। अभी लाया डॉक्टर। दे मेरे इधर आओ। देमिर, क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर, सॉरी। ट्वीजर्स लेकर आओ। कम ऑन, दो। क्रैक्स के बिल्कुल नीचे हम वर्टिब्रे को ज्वाइन करेंगे। पहले हमें उन्हें परफेक्टली अलाइन करना होगा। सच कहूं तो उम्मीद नहीं थी मुझे। वेल डन डॉक्टर। क्या? हाँ, सुन रहा हूँ। क्या मतलब रिपोर्ट में लिखा है पेशेंट 70 है? अच्छा, 70 साल का है। अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं मतलब मैंने पूछा, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? ये ER से आए हैं, इन्हें इसी वक्त सिस्टम में डाल देना। ओके, डाल दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं बिजी हूँ, मुझे पेशेंट्स देखने जाना है, तुम खुद ही देख लो। ओके ठीक है। अब आप प्लीज। अब हेलो, हाँ क्या कह रहे थे आप? ये देखो, ये ऑन्कोलॉजी से आए हैं, तो हर एक को OR के लिए शेड्यूल कर देना। अच्छी, मेरी मदद करो प्लीज। ये सब इस तरफ रख दो प्लीज। हेलो, हाँ हेलो। डॉक्टर, पेशेंट के रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ डॉक्टर। उन्हें टाइम क्या हो रहा है? वो लोग जल्द ही चले जाएंगे। और ये लो, गुलीन को दे देना, लीगल टीम ने भेजा है। इन टॉपिक्स पर वो बात नहीं कर सकती। बाद में वापस आओ और ये सब चीजों को साफ करो। और इन्हें भी उठा लो, समझ गए? ओके ओके डॉक्टर। हाँ गुलीन कैसे करती हो ये सब? मिस्टर जुनैद कैसे हैं? क्या तबीयत ठीक है उनकी? क्या आप बता सकती हैं उनकी हालत कैसी है? प्लीज प्लीज एक एक करके पूछिए। हाँ बोलिए। मिस्टर जुनैद आप कैसे हैं?
मिस्टर जुनैद की सर्जरी हो चुकी है, उनकी कंडीशन स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो फिर से खेलने कब लगेंगे? कोई मेडिकल वजह उनके खेल के आड़े नहीं आएगी। हमारे डॉक्टर्स को उनकी पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये डॉक्टर तांजू ने तुम्हारे लिए भेजा है। ओह हाँ, जानती हूँ, मैं समझ गई हूँ, तुम रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बारे में क्लब का क्या कहना है मिस गुलीन? गाइस, अब तक मेरे पास देने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। पेशेंट की कंडीशन के बारे में मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, मगर इस बार क्या कहना है? माफ कीजिए, मुझे इन सवालों का जवाब देने का अधिकार नहीं है। प्लीज आपके सवाल उनकी तबीयत तक ही सीमित रखिए। प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है? अब क्या हो गया? सारे पीसेस ठीक से लग गए हैं डॉक्टर। उनका डायरेक्शन भी ठीक है। बियरिंग्स रोल हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लो भी ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अली, एओर्टा। एयरटा? गैस में प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइस बिल्कुल ठीक है। एक तो पंपिंग ठीक से नहीं हो रही, या तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा। अगर पंपिंग ठीक है तो जब उन्होंने डिवाइस लगाया था, एओर्टिक वॉल को निकाल दिया था। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है तो ब्लड इनफ्लो कम हो जाता है और उस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। एंजियोप्लास्टी करते हैं, फिर पता चल जाएगा। सेल्वी, रेडियोलॉजी को कॉल करो, सियाम मशीन चाहिए। ठीक है, करती हूँ। होप तुम सही हो। देख लीजिए डॉक्टर, मुझे यकीन है वो सही होगा, है ना अली? मेरी जान, चलो दूध पीते हैं, ओके? हेलो, मैं डॉक्टर फेरमैन बात कर रहा हूँ। मेरी बहन सोई तो नहीं है? उसके साथ मुझे बात करनी थी एक्चुअली। थैंक यू, रुकता हूं मैं। स्वीटी, कैसी हो तुम मेरी जान? मैं ठीक हूं। अच्छा सुनो मेरी बात, आज मैं घर पर नहीं होटल में रह रहा हूं, तो क्या तुम्हें पिकअप कर लूं? तो फिर आज तुम मेरे साथ रहोगी। हाँ, एक नया पजल भी लाया हूं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा एनिमल है, तुम आकर खुद ही देख लो। मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है स्वीटी, मैं आता हूं। अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। आप चाहती हैं नीले और उसकी माँ में सुलह हो जाए, राइट? बच्चों को अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहिए, या पिता से भी दूर नहीं रहना चाहिए। बिलीव मी डॉक्टर, कभी कभी दूर रहना बेहतर होता है। आई एम सो सॉरी, मगर मैं ये नहीं मानती। तुम धीरे धीरे दवाई दे सकती हो। हम एओर्टा में हैं। अगर मैं सही हूं तो एओर्टिक स्टेनोसिस से
ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। यस, मिल गया। मिल गया। अब हम स्टेनो से इसको ग्राफ से फिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा अली, गुड जॉब। हमारी सर्जरी कामयाब रही। आपकी माँ होश में आने के बाद आप उन्हें मिल सकती हैं। ओह थैंक गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। आपकी माँ ठीक हो जाएगी। हाँ, मैंने सुना। मिस नीले, आपकी माँ मिस सिबेल को आपसे ज्यादा प्यार नहीं करती। आपके जाने के बाद वो जरा बदल गई होंगी। बदल गई है? वो अब भी मुझे भला बुरा कह रही है। आपको नहीं पता, लेकिन वो वही बातें दोहराती रहती है। ये बात है। आपको देखा तब क्या कहा उन्होंने? माँ, अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हो। यही लगा था मुझे। माँ आपसे प्यार करती हैं। फरिदा, पापा। थैंक यू। वेलकम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप फिजियोथेरेपी के लिए आए हैं? नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हैं? मैं सोच रहा था आज रात हम डिनर साथ में करते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है फिर चलिए। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटी। आज हमारी बात नहीं हुई। हाँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। तुम सब जानती हो मुझ पर क्या क्या गुजरी है। तुम जानते हो इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है? दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जिसे लड़ना पड़ता है। मैं सारा वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे बस घर जाना है अली, प्लीज। आराम से आराम से आराम से आराम से। अली, कॉल क्यों किया? लैला उठ जाती तो। मिस बेलिस, क्या मैं लैला से 1 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? नहीं अली, वो अभी सोई है, प्लीज नहीं। बस 1 मिनट के लिए। अली प्लीज, आज नहीं, प्लीज। वो अभी सोई है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया। मैं थक चुकी हूँ और वो उठ गई तो उसे
अली प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम आज उसे नहीं मिलोगे, ठीक है? तुम आज के लिए उसे नहीं मिल सकते। बस करो। और कितना टॉर्चर करोगे खुद को? और क्या करूं? वही जो प्लेयर करने वाला है। देखो, उसकी वजह से लाखों लोग मायूस हो जाएंगे, फिर भी वो खेलना छोड़ देने वाला है। तुम भी तो कर सकते हो। अगर वो गलत हुआ तो, उसे पछतावा हुआ तो? देखो, अगर वो गलत हुआ तो भी सॉकर कोच बन सकता है, ऐसा तो करते हैं ना। तो फिर तुम भी तो ऐसा कर सकते हो। हाँ, देखो मेरी जान, ये तुमने खुद नहीं चुना था, लेकिन इसे छोड़ना चुन सकते हो। ये तुम्हारी जिंदगी है। पता नहीं है जी, कसम से मुझे नहीं पता। ठीक है, आज शाम हम बाहर जा रहे हैं, तुम और मैं, ठीक है? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक दिन ऑफ ले ही सकते हो ना? हाँ, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मत सोचो ना प्लीज। अभी थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाओ ना। मेरा बहुत मन कर रहा है, चलते हैं ना? मैं पहले की तरह एंजॉय करना चाहती हूँ, प्लीज चलो ना। चलते हैं। yes! चलो। दिन में प्लीज उस कॉन्ट्रैक्ट को मत देखो ना। चलो ना प्लीज। ऑल राइट। हाँ, तो फिर आज क्या करते हैं? एक तो अगर मुकाबले की बात करें तो चेस का मुकाबला हो जाए। घर पर ही खेलते हैं, हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, चेस। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, मगर दूसरा क्या? एक शानदार रात, हम दोनों अच्छे से तैयार होंगे और किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्या ख्याल है? ओह, ये आइडिया भी अच्छा है, मगर और क्या? और क्या, बिल्कुल उल्टा। किसी पुराने से कैंटीन चलते हैं, समंदर किनारे, दोनों बाप और बेटी। हा? अब बोलो, क्या करना चाहती हो तुम? ओह, आप सबसे बेस्ट है। आपके सारे प्लान्स अच्छे लगे। उठा लीजिए पापा। हाँ अली। डॉक्टर आदिल क्या हुआ? आप कैसे हैं? डॉक्टर फैरदा कैसी है? क्या वो खुश हुई? सब अच्छे से हो गया ना? सब कुछ ठीक है, बाद में बात करते हैं। गुड बाय। थैंक यू। अच्छा, तो तुमने डिसाइड किया क्या करना है? लगता है फिर कुछ भूल गया होगा। उठाइए उठाइए, इट्स ओके, लीजिए। अब क्या है अली? डॉक्टर आदिल, अगर आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मिस बेलीज ने मुझे लैला से मिलने नहीं दिया। अगर आप उन्हें मैसेज करेंगे तो शायद वो मान जाएंगी। क्या इतना कर सकते हैं? ओके, मैं मैसेज करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दे दो। ठीक है, तो कहाँ थे हम? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बोलो, तुम क्या करना पसंद करोगी? ओके, मेरा डिसीजन हो गया है। मैं चाहती हूँ हम घर चलते हैं। दोनों साथ में वक्त बिताएंगे और फिर होगा चेस का मुकाबला और मैं उठाइए, उठा लीजिए। डॉक्टर आदिल, नाजली ने भी मुझसे बात नहीं की। बस करो बेटा, हर मिनट मुझे कॉल मत करो प्लीज।
जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती मुझे कॉल मत करो प्लीज। मुझे मेरी बेटी के साथ अकेले वक्त बिताना है, मगर मैं इसी झमेले में फंसा हूं। इस वक्त कोई इमरजेंसी है? नो, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बताओ क्या चाहिए। नहीं, मैंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं खुद देख लूंगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। बाय, हैव अ गुड नाइट। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अच्छा, तो कहाँ थे? चली गई। अली, गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए तुम? गुड मॉर्निंग ना सेल्वी। सारी रात सो नहीं पाया, बहुत अकेला लग रहा था। मतलब क्या कह रहे हो? डॉक्टर आदिल फैरदा के साथ थे, मैं लैला से नहीं मिल पाया। और नाजली, मुझे लगता है वो, अब मैं क्या कहूँ। आई थिंक शी इज ट्रिपिंग। ट्रिपिंग? क्या मतलब? मतलब उसे थोड़ा अटेंशन चाहिए अली। कपल्स में नॉर्मल होता है, मगर फिक्र मत करो, बड़ी बात नहीं है। क्या आप भी डॉक्टर आदिल पर ट्रिप करती हैं? और नहीं तो क्या, मगर सारा वक्त तो नहीं करती, कभी कभी करती हूँ। फिर वो क्या करते हैं? मुझे वापस जीत लेते हैं। वापस जीतना, ट्रिप करना, रिश्ते बड़े मुश्किल होते हैं। हाय, अभी उठी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग नाजली। तुम मेरे सपने में आए थे अली। आई नो हम दोनों में दूरी आ गई है। नहीं, मैं दूर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, सब समझती हूँ मैं, मगर पापा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और तुम भी इतनी सिंपल सी चीज नहीं कर पाए, इसलिए मुझे दुख हुआ। नहीं प्लीज, दुखी मत होना। ऐसा नहीं दिखा सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे थोड़ा वक्त दो अली। तुम जानते हो कैसे होता है, जब से हम मिले हैं, चाहे कुछ भी हो, मैं वापस तुम्हारे पास आती हूँ। इस बार भी वापस आऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। समझ गया। साइकेट्री रिपोर्ट मिला। क्या लिखा है? वो डिप्रेस तो नहीं है, उसने रिटायर होने का फैसला होशो हवास में लिया है। फिर ठीक है, हम उससे बात कर सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आखिर ये उसका फैसला है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं सिर्फ सुनूंगा। ओके। हेलो, मैंने नंबर्स देखे, सब कुछ ठीक है। जुनेद, बाय द वे, मैंने मिस्टर नहीं कहा। नो प्रॉब्लम, मुझे आदत है। प्लीज दोस्त, छोड़ो मत। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा करियर शुरू से फॉलो किया है, सबसे बड़ा फैन हूं मैं।
तुम्हारे जितने भी गोल है टक 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 सब बता सकता हूँ। ठीक है, तुमने सॉकर को नहीं चुना मेरे दोस्त, मगर सॉकर ने तुमको चुना है और ये सबसे अच्छा चॉइस था। जरा और रुक जाओ, थोड़ा और धीरज रखो, तुम लेजेंड बन जाओगे, लेजेंड। मानता हूं तुम अपने बारे में नहीं सोचते, समझता हूं, ठीक है, समझ गया, मगर हमारे बारे में सोचो, तुम्हारे हजारों लाखों फैंस के बारे में सोचो, उन बच्चों के बारे में सोचो जो तुमसे इंस्पायर होते हैं। सिर्फ 10 साल, दैट्स ऑल। इसे छोड़ो मत दोस्त। मुझे लगता है छोड़ दीजिए। तुम क्या कह रहे हो? छोड़ दीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूं, मेरे पापा मेरे लिए कंपनी छोड़कर गए। 5 महीने पहले ही वो चल बसे। मैं डॉक्टर हूं, मगर ना नहीं कह सका। उनकी आखिरी इच्छा थी, मगर उस दिन से मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं और उसी वक्त कंपनी भी चलाता हूं। जीने के लिए वक्त ही नहीं बचा मेरे पास। सच कहता हूं, जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म। इस महीने में मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाया हूं। यानी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, विश्वास कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मैं कर रहा हूं। तुम्हारे पास चॉइस है, सच में। यानी इतनी चोट लगने के बाद कोई आपको दोषी नहीं ठहराएगा। मां को मैं क्या कहूंगा? उसका कोई भी नहीं है, हम दोनों की उसने अकेले परवरिश की। उसे कितना प्राउड लगता है। मैं उससे कैसे? उन्हें जाकर सच बता दो, अपनी मां को सच बता दो। तुम्हें बताना होगा, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, मगर तुम बता सकते हो, बता दो। जुनैद देखो, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। बिल्कुल आसान सी बात है। क्या चल रहा है यहाँ? चेकअप के लिए आए हैं। हाँ, वो मैं चेक कर लूंगा, थैंक यू। कैसे हो बेटा? फाती, इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या? क्या बात है बेटा? मेरी माँ और मेरी बहन को बुलाइए प्लीज, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। गुनेश, मुझे समझ नहीं आता तुम नर्स कैसे बन गए। एक दिन तुम सेक्रेटरी क्या बन गए, इस हॉस्पिटल को नर्क बना दिया तुमने। सुबह से 3 डिपार्टमेंट्स कंप्लेन कर चुके हैं तुम्हारी। डॉक्टर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं... छोड़ दो वो सब, गुलिन देख लेगी। गुलिन, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं बेली से बात करता हूँ, देखते हैं तुम्हें कोई उस तरह की पोजीशन देने के लिए। ओके, वेल डन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो? मेरी हैट निकाल रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ, गुलीन, रानी, आई एम सो सॉरी। तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है, मुझे पता नहीं था, और मैंने क्या क्या बेहुदा बातें की। ठीक है, तुम्हारी माफी कबूल करूंगी, मगर एक शर्त पर। ठीक है, क्या शर्त? जैसा तुम कहोगी।
आज रात हम बाहर चलेंगे? यस यस यस, हम श्योरली बाहर जाएंगे। यस यस। बाकी गैंग को भी बताना है। हाँ, मजा आएगा। कितनी सारी चीजों का सेलिब्रेशन बाकी है, सबको बुलाते हैं, है ना? मैं सबसे बात कर लूंगा, उसकी फिक्र मत करो, ठीक है? मैं जान गया हूँ तुम्हें बहुत काम होगा। ओके फाइन, माफ कर दिया। यस यस, मैं अभी सबको टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, कर लो। लैला की याद आ रही है। बेलिस से कुछ बात हुई? आपको थोड़ा और मिस करना होगा। बात हुई थी, लैला का ख्याल रख रहे हो, बस इतना ही कहा उसने। मैंने कहा मैं आ जाती हूँ मदद के लिए, लेकिन मना कर दिया। इतना दुखी मत होइए। देखिए, गुनेश का मैसेज आया था, आज शाम को वो सब बाहर जाने वाले हैं। आप भी चलिए ना। नहीं, मैं नहीं आ सकता। उफ, अब कितने बोरिंग है। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। लेकिन आपको पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ गए तो आपकी अथॉरिटी चली जाएगी, और अथॉरिटी चली गई तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, और आपका कंट्रोल नहीं रहा तो आप अपने करियर गोल्स हासिल नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। मैं एक सर्जन हूँ, अनप्लान्ड स्टेप्स नहीं उठा सकता। एक बार जाने दीजिए, रिलैक्स कीजिए। खुशी फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट में है। एक बार आज को चुनिए और खुशी को अपना लीजिए। इतना मुश्किल नहीं है। कभी कभी खुद को फ्री छोड़ना चाहिए। मैं जो कह रही हूँ उसके बारे में सोचिए। जरूर सोचिए फेरमैन।